का छूटा हुआ है, ये यहाँ पे आपको उन्हीं को भरना होता है जिन्हें आधार में कुछ अपडेट करवाना है, यानी कुछ संशोधन करवाना है, या भले मोबाइल नंबर लिंक करवाना, तो यहाँ पे उनको आधार नंबर देना ज़रूरी होता है। बिना आधार नंबर दिए आप इसमें क्या संशोधन करवाओगे? तो दोस्तों यहाँ पे जिसका संशोधन करवाना है उसको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना ज़रूरी होता है। तो मुझे मान लीजिए कि मैं संशोधन नहीं करवा रहा हूँ, मुझे सिर्फ नया आधार कार्ड बनवाना है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ और मुझे आगे में बढ़ जाता हूँ। ये दूसरा स्टेप छोड़ देना, क्योंकि ये दूसरे का फर्स्ट स्टेप है। अगर ये आप आधार नंबर देते हैं तो यहाँ पे भी ये टिक लगाने पड़ेंगे कि आप अपडेट क्या करवाना चाह रहे हो दोस्तों। तो मुझे ना तो अपडेट करवाना है और मुझे नया आधार बनाना है, इसलिए स्टेप 3 से हम स्टार्टिंग करेंगे। 3 नंबर के यहाँ पे पॉइंट दिया गया, तो हम 3 नंबर से स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमको ये लाइन जो मैंने टिक लगाया है सिर्फ अपडेट वालों को लगाया था, इसको छोड़ देना है और आपको 3 नंबर पे जो यहाँ पे दोस्तों, तो मेरे पास एक जन्म प्रमाण पत्र है, इसलिए मैं वेरीफाइड पे टिक लगा दूंगा ऐसे। और आप देख सकते हैं वेरीफाइड का टिक लगाने के बाद यहाँ पे मैं जन्मतिथि भर देता हूँ, और जन्मतिथि भरने के बाद ऐसे आपको टिक लगा देना है दोस्तों। उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको एड्रेस भरने का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये जितनी भी लाइनें हैं ये सभी एड्रेस भरने के लिए दी गई हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें आपको, यहाँ पे एड्रेस के आगे CO लिखा है, यानी इसका मतलब होता है केयर ऑफ। इसको UIDI यानी आधार ने इसको ये जो डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ ऐसे होता था, उसको हटा के सिर्फ केयर ऑफ कर दिया गया दोस्तों। उसके आगे सिर्फ आपका पिता का नाम या फिर हस्बैंड का नाम या फिर लड़की या लड़के के पिता का नाम, ऐसे यहाँ पे आपको लिखना होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, पिता का नाम। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नाम के साथ मकान नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो रोड पे आपका घर है या फिर स्ट्रीट मोहल्ला है वहाँ पे आपको ऐसे लिख देना होता है। और जो लैंडमार्क है, यानी लैंडमार्क मतलब कोई आपके आस पड़ोस कोई नज़दीक में कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई हॉस्पिटल, स्कूल, दवाखाना, ऐसे आप जो भी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं लैंडमार्क की जगह पे। आगे एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, यहाँ पे जो भी आपके प्रसिद्ध एरिया है वहाँ पे लिख सकते हैं। जो आपके नज़दीकी प्रसिद्ध एरिया है वो लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे आगे आता है ऑप्शन विलेज टाउन सेलेक्ट करना का। ये दोस्तों ये ज़रूरी होता है ये भरना। ये ऊपर के ऑप्शन चारों ना भरो, पांचों ऑप्शन ना भरो, चल जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन भरना ज़रूरी होता है। यहाँ पे विलेज भर सकते हैं आप, सिटी भर सकते हैं, टाउन का नाम भर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक मैं सिटी का नाम लिख देता हूँ। ये सिटी का नाम लिख देने बाद वहाँ का जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है वो दोस्तों यहाँ पे भरना होता है, उसको भर देता हूँ। उसके बाद आपको ज़िले का नाम लिखना होता है, वो ज़िला में मैंने लिख दिया है। और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आप स्किप कर सकते हैं या फिर इस पर पता है आपको तो लिख भी सकते हैं। उसके बाद आपको राज्य का नाम यानी स्टेट लिखना होता है, तो मैं राज्य का नाम इस तरह से लिख देता हूँ। आगे आता है ऑप्शन ईमेल आईडी का। तो यहाँ पे अगर ईमेल आईडी डलवाना चाह रहे हैं, आपके आधार कार्ड में लिंक करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक साथ आप लिख दीजिए। मोबाइल नंबर तो ज़रूरी होता है, लेकिन ईमेल आईडी नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और पिन कोड भी आपको लिखना ज़रूरी होता है, तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है 7 नंबर ऑप्शन। यहाँ पे डिटेल्स मांगी जाती हैं, फादर, मदर, गार्जियन, हस्बैंड, वाइफ की डिटेल्स मांगी जाती हैं उनके लिए जिनकी उम्र 5 साल से कम है। इसको आप जो बड़े हो जाते हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 साल से जो नीचे हों, जो नीचे आधार कार्ड जिनका बनना है उनकी 5 साल से अगर उनकी उम्र कम है तो यहाँ पे उनके पिता का, माता का नाम किसी एक का लिखना होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं फादर का टिक लगा देता हूँ, और फादर की यहाँ पे डिटेल नाम में और आधार नंबर यहाँ पे मैं देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे उनका फादर का टिक लगा देने के बाद यहाँ पे उनका फादर का नाम और आधार नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ अपने फॉर्म को नीचे की तरफ, और आपको आगे ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन टाइप। वेरिफिकेशन टाइप ये 7 नंबर के आगे आता है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है कक्षा 10 की, या फिर स्कूल की ID कार्ड है, या फिर कोई बैंक पासबुक है, ऐसे जो डॉक्यूमेंट जो प्रिंटेड होते हैं और जो काफ़ी वैलिड होते हैं डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड यहाँ पे टिक लगा देना होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड टिक लगा देता हूँ क्योंकि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है। और अगर आपके पास दोस्तों मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे यूज का नहीं है दोस्तों, ये टिक गलती से लग गया, उसको आप हटा दीजिएगा। ये तीनों टिक नहीं लगाने हैं, सिर्फ आपको एक टिक लगाना है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे आपसे मांगा जाता है कि फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड, अगर आपने डॉक्यूमेंट बेस्ड टिक लगाया है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना होता है। अगर आपने इंट्रोड्यूसर बेस्ड टिक लगाया है तो यहाँ पे इंट्रोड्यूसर बेस्ड का मतलब यहाँ पे 9 नंबर में डिटेल्स भरनी होती है। अगर आप हेड ऑफ़ फैमिली डिटेल्स पे बेस्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको हेड ऑफ़ फैमिली की डिटेल्स यहाँ पे भरना होता है दोस्तों। मैं मार्क चला रहा हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा।
यहाँ पे हेड ऑफ़ फैमिली डिटेल्स अगर आपने टिक लगाए तो यहाँ पे भरनी होती। तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए डॉक्यूमेंट बेस्ड टिक लगा देता हूँ, और ये टिक गलती से लगे हैं, मिटाना मैं भूल गया था दोस्तों। और यहाँ पे आपको बता दूँ फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड आगे आपको यहाँ पे जो ABCD लगे हैं ऑप्शंस, यहाँ पे चारों में लिखना होता है। और आपको सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लिखनी होती है, यानी आपका जो आइडेंटिटी पहचान का नाम है। तो यहाँ पे मैं मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र था, वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि जिसका अप्लाई करना है उसकी उम्र 5 साल से 5 साल से कम है। तो यहाँ पे मैं बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, जब सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट है दोस्तों। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगा जाता है, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी जन्म प्रमाण पत्र में एड्रेस होता है, तो ये आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया, इसमें भी। अगला ऑप्शन आता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड है, तो इसलिए मैं इस पर भी बर्थ सर्टिफिकेट लिख देता हूँ। और आगे आता है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ये सिर्फ उनके लिए है जो हेड ऑफ फैमिली बेस्ड यहाँ पे टिक लगाते हैं दोस्तों। आपको ध्यान से देखना होगा वीडियो को, ताकि कोई चीज़ आपसे गलती ना हो जाए। तो अगर आप हेड ऑफ़ फैमिली बेस्ड लगाते हैं, और ये दोस्तों ज़रूरी भी है, अगर 5 साल से कम उम्र है तो यहाँ पे हेड ऑफ़ फैमिली बेस्ड टिक लगा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट बेस्ड दोनों टिक लगा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हेड ऑफ़ फैमिली बेस्ड यानी फादर का डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ता है। मैं फादर्स का डिटेल और प्रूफ ऑफ रिलेशन में जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्योंकि उसमें पिता का नाम माता का नाम भी लिखा होता है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम का डिटेल आगे मांगा जाता है। तो मैं सबसे पहले ये डिटेल्स भर देता हूँ, और आप देख सकते हैं इतना भरने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हेड ऑफ़ फैमिली बेस्ड के लिए जो डिटेल्स थी वो मैंने एंटर कर दी है। हेड ऑफ़ फैमिली डिटेल्स में आपको आधार नंबर डालना होता है यहाँ पे, और वो रिलेशन क्या है वो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जो उन्होंने इसको हेड ऑफ़ फैमिली या फिर इंट्रोड्यूसर को मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई नहीं है, माता पिता गार्जियन या हस्बैंड या वाइफ उसमें से कोई नहीं है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको परिचय कराता है आधार सेंटर वाले से, तो यहाँ पे उसको आधार नंबर देना होता है। तो वो दोस्तों काफ़ी कम रेयर केसेस में होता है, तो ज़्यादातर यही केसेस होते हैं, तो मैं यही केस आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे करने के बाद आपको ये लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है जिसमें एड्रेस ऑफ करके लिखा होता है। यहाँ पे जिसका आधार कार्ड बनना है वहाँ पे नाम लिखना होता है, और यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है हेड ऑफ़ फैमिली मेंबर को, या फिर जो इंट्रोड्यूसर है उसको साइन यहाँ पे करना होता है। तो मैं उसके फादर साइन कर देते हैं यहाँ पे जिसका आधार कार्ड बनना है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इंट्रोड्यूसर यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। यहाँ पे नाम और यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। नाम मैंने गलत जगह पे लिख दिया है, नाम यहाँ पे आपको इस जगह पे लिखना है, और सिग्नेचर आपको इस जगह में करना है दोस्तों। नाम थोड़ा ऊपर लिख गया है, वो गलती से आप इस लाइन के ऊपर नाम लिखिएगा दोस्तों, वो सही तरीका होगा। आगे का सबसे ऑप्शन लास्ट बचता है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पे सिग्नेचर करने का, जो कि उसके फादर करेंगे सिग्नेचर अगर 5 साल से उम्र कम है। अगर 5 साल से उम्र ज़्यादा है तो यहाँ पे जिसका आधार कार्ड बनना है उसका यहाँ पे सिग्नेचर होता है दोस्तों, वो साइन आप यहाँ से करवा सकते हैं। और ये फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है आधार सेंटर पे आधार कार्ड नया बनवाने के लिए या फिर आधार कार्ड संशोधन करवाने के लिए दोस्तों। इसके पहले एक वीडियो मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको पता बदलना है, जन्मतिथि बदलना है, या फिर कोई ऐसा अपडेट करना है जिसके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। और आई में आपको एक आई कार्ड जो आता है आई बटन में, उसको भी लिंक टैग कर दूंगा उस वीडियो को, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत लंबा वीडियो बनेगा, 10 मिनट लग गए पूरे वीडियो।